अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, तू हर कदम पे एक नया विश्वास पैदा कर। मांगने से ज़िंदगी कब मिली है ऐ दोस्त, तू हर कदम पर एक नया इतिहास पैदा कर। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। आइए देखते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी तथा केवीएस पीजीटी के लिए हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो भक्ति काल यानी राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित हैं। आइए देखते हैं। रामानुजाचार्य किस भक्ति शाखा के कवि हैं? या रामानुजाचार्य किस भक्ति भाव के कवि हैं? तो वह हैं दास्य भाव के। कौन से? दास्य भाव के कवि हैं। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद के दर्शन के प्रतिपादक रहे हैं। इन्होंने दास्य भाव की भक्ति की है। इनके अनुसार ब्रह्म के ही अंश से जगत के सभी प्राणी हैं। इन्हें शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसको माना जाता है? रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? तो स्वामी अग्रदास जी राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इस शाखा के प्रमुख कवि में रामानंद, तुलसीदास जी, नाभादास, प्राणचंद चौहान, केशवदास आदि संत रहे हैं। स्वामी अग्रदास कृष्णदास पहरी के शिष्य थे। इनकी रचनाएं हैं हितोपदेश, उपखाणा वाणी, ध्यान मंजरी, रस ध्यान मंजरी। राम काव्य धारा के संबंधित कृति में रस ध्यान मंजरी में किसकी रचना है? तो स्वामी अग्रदास जी की रचना है रस ध्यान मंजरी। सिया राम सब जग जानी, करण हो प्रणाम जोर जुग पानी। संसार को मैं सिया राम भगवान श्री रामचंद्र और सीता जी रामचंद्र जानकर दोनों हाथों से प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। उपयुक्त पंक्ति में तुलसीदास जी ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? किस सिद्धांत की व्यंजना की है? तो विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत की व्यंजना की है तुलसीदास जी महाराज ने। विशिष्ट द्वैतवाद तब होता है जब सीता प्रकृत स्वरूपा है और राम ब्रह्म स्वरूप है। प्रकृत अचित पक्ष में है और ब्रह्म चित्त पक्ष में है। अतः परमार्थमिक सत्ता चिद और चिदशिष्ट से संबंधित है। इस प्रकार स्पष्ट है चित और अचित दोनों वस्तुतः एक ही हैं। इसलिए विशिष्ट द्वैतवाद है। और विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किया था। रामानुजाचार्य ने किया था। यह शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरुद्ध रही है और पहली ठोस प्रक्रिया रही है। इसमें अंतिम सत्ता को एक ही मानते हैं जिसके भीतर द्वैत की स्थापना करी हुई है। आत्मा और जगत ईश्वर के अंश हैं और उनकी वास्तविक सत्ता हैं। तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी विभाजित कृति कांडों में नहीं है? तो वह कौन सी नहीं है? तो वह है पार्वती मंगल। कौन सी? पार्वती मंगल जो कृति है वो कांडों में विभाजित नहीं है। जबकि वैरवे रामायण, गीतावली, कवितावली सब कांडों में विभाजित हैं। पार्वती मंगल कांडों में विभाजित नहीं है, जिसमें पार्वती मंगल में डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार 164 छंद हैं। पार्वती मंगल में कितने छंद हैं? 164 छंद हैं, जिनमें से 148 अरुण छंद हैं। कौन? 148 अरुण छंद हैं और 16 हरगीतिका के छंद हैं। पार्वती मंगल में अरुण छंद को मंगल छंद भी कहा जाता है। जबकि गीतावली में 7 कांड हैं, बरवे रामायण में 7 कांड हैं, कवितावली में 7 कांड और रामचरितमानस में भी 7 ही कांड बताए गए हैं और हैं। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास के अधिक उस युग में किसको नहीं था? मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसको नहीं था? यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय विराट चेष्टा है। यह भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो किसमें था? तो तुलसीदास जी में था। तुलसीदास जी को रामचरितमानस लोक शास्त्र से संबंधित जो संस्कृति के लौकिक भाषा का सगुण निर्गुण ज्ञान से भक्ति का शैव का वैष्णव से ब्राह्मण का शूद्रों से पंडित का मूर्खों से गृहस्थ से वैराग्य का इन्होंने समन्वय किया है। तो समन्वय की धारा इन्होंने की और मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। इसी आधार पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन पर लिखा है पदबंध।
राम भक्ति शाखा के रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? राम भक्ति काव्य धारा में रसिकोपासना का समावेश स्वामी अग्रदास ने किया है, जिसमें ध्यान मंजरी में सीताराम के सौंदर्य का वर्णन किया है। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तुलसी के भक्ति का स्वरूप क्या था? तो दास्य भावना में तुलसी के भक्ति का स्वरूप था। गोंद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुसुत होए पंख के लेखक कौन सा भक्त कवि हैं? तो हैं अब्दुल रहीम खानखाना, रहीमदास जी। गोस्वामी जी के पिता का क्या नाम था? गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या नाम था? तो आत्माराम दुबे था। क्या था? आत्माराम दुबे। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है? तो श्री रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस ग्रंथ की रचना का प्रारंभ कब हुआ था? तो रामचरितमानस ग्रंथ की रचना का प्रारंभ 1631 विक्रमी संवत को आरंभ हुआ था। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस के उत्तरकांड से संबंध में कौन सा कथन असत्य है? उसका चयन कीजिए। इसमें राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण है। यह कवि की कालजयी रचनाओं का समापन बिंदु है। इसमें शैव वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। या इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं को उचित तथा सर्वग्राही ध्यान दिया है या समाधान दिया हुआ है। इसमें क्या गलत है? तो डी ऑप्शन ही गलत है, असत्य है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया काव्य है, जिसमें 7 कांड हैं। उत्तरकांड से संबंध में जो कथन है, इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है, यह गलत है। तो वस्तुतः इस कांड में तुलसीदास जी ने कलिकाल का वर्णन किया है तथा उसकी चुनौतियों को ही प्रस्तुत किया है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। राम कथा पर आधारित तुलसीदास जी ने महाकाव्य का नाम क्या रखा है? तो श्री रामचरितमानस रखा है। क्या रखा है? श्री रामचरितमानस। संवत 1631 करहु कथा हरिपद धरसी सा उपयुक्त पंक्तियों में किस ग्रंथ के रचना काल का संकेत किया हुआ है? तो है श्री रामचरितमानस। सुंदरकांड रामचरितमानस कांड का कौन सा सर्ग है? तो सुंदरकांड रामचरितमानस कांड का 5वां सर्ग है। कौन सा? 5वां सर्ग है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान उनान। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्न में से किसकी है? तो यह है भरत की। किसकी? भरत की। अयोध्या कांड में उद्धृत यह पंक्ति है, जिसके माध्यम से भरत कहते हैं कि मुझे अर्थ काम की इच्छा नहीं है, नहीं मैं मोक्ष चाहता हूँ, जन्म जन्मांतर में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम बना रहे, बस यही वरदान मांगता हूँ। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना करी हुई है? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सबसे पहले किसकी वंदना करी? तो सरस्वती और गणेश जी की वंदना करी हुई है। किसकी वंदना की हुई है? सरस्वती और गणेश जी की। वर्णा नाम समर्थ संघना नाम रसा नाम छंद समापि मंगला नाम चकर तारव वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधित वर्णन प्राप्त होते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कृतियों में उत्तरकांड संबंधित कितने वर्णन प्राप्त होते हैं? तो कुल 3 वर्णन प्राप्त होते हैं। कितने? 3 वर्णन। गोस्वामी तुलसीदास की कुल 12 रचनाओं को प्रामाणिक माना जाता है, जिसमें 3 ग्रंथ हैं, रामचरितमानस, वरमय रामायण, कवितावली। इनमें उत्तरकांड संबंधित वर्णन है। रामचरितमानस में विविध रस का प्रयोग किन कांडों में ज्यादा मिलता है? रामचरितमानस में विविध रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? तो अरण्य कांड और लंका कांड में मिलता है विविध रस। सुंदरकांड के प्रमुख पात्र हैं। सुंदरकांड के प्रमुख पात्र कौन हैं? तो सुंदरकांड के प्रमुख पात्र हैं हनुमान जी। सुंदरकांड तुलसीदास कृत रामचरितमानस के 7 कांडों में से एक है। इस कांड में हनुमान जी के लंका गमन से लेकर आगमन तक के विविध रूपों का वर्णन किया हुआ है। तो इसके प्रमुख पात्र श्री हनुमान जी ही हैं। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो साकेत रचना तुलसीदास जी की नहीं है, यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो उसमें रामचंद्रिका जो है तुलसीदास जी की नहीं है, आचार्य केशवदास की है। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो वह है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी महाराज अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना करी हुई है। निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। निम्नलिखित विकल्पों में राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसको छांटिए। क्या है? विष्णु के अवतार के रूप में राम का वर्णन, लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, असद पर सद्वृत्तियों की विजय, कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। इसमें क्या है? तो कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन जो है नहीं होगा। भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? तो वह है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी रामाश्रयी शाखा के कवि हैं, अन्य कवि रामाश्रयी शाखा के नहीं हैं। जायसी जी सूफी काव्यधारा के हैं, मीराबाई कृष्ण काव्यधारा की और सूरदास कृष्ण काव्यधारा की। वैराग्य संदीपिनी के रचनाकार कौन है? तो महाकवि तुलसीदास जी वैराग्य संदीपिनी के रचनाकार हैं। भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? तो तुलसीदास जी महाराज को जाति कवि कहा जाता है। उन्होंने हिंदी क्षेत्र में जो मध्यकाल में प्रचलित दोनों भाषाएं थीं, जो ब्रज भाषा और अवधी भाषा थी, बाबा तुलसीदास जी का इन पर समान अधिकार था। तुलसीदास जी महाराज ने गीतावली, कवितावली आदि मुक्तक काव्य कथा लिखी हुई है और इनके 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने गए हैं। रामाज्ञा प्रश्नावली में इन्होंने ज्योतिष संबंधी बातें लिखी हुई हैं। रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना मात्र 6 घंटे में बाबा तुलसीदास जी ने करी हुई थी। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? तो तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है ब्रज भाषा में। किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में रचित है। और विनय पत्रिका का अर्थ होता है विनम्रता पूर्वक निवेदन करना। इसमें दरबारी शिष्टाचार का पूर्ण रूप से निर्वाह हुआ है। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना करी हुई है जो संकलित है। भ्रमर गीत की रचना करी हुई है, वो जो संकलित है, किसमें संकलित है? तो वह संकलित है कृष्ण गीतावली में। किसमें? कृष्ण गीतावली में। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने निर्वहन करा हुआ है। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में सम्मिलित है या वर्णित है? तो वह वर्णित है उत्तरकांड में। किसमें? उत्तरकांड में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में श्री राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र जी की स्तुति करना, शिव पार्वती संवाद, गरुण मोह तथा गरुण जी का काकभुसुंडी से कथा सुनना, ये सब ज्ञान दीपक का ही वर्णन है। गरुण के 7 प्रश्नों का उत्तर काकभुसुंडी जी का विस्तार पूर्वक में देना ज्ञान दीपक प्रसंग है। कहाँ है? तो उत्तरकांड में है। तुलसीदास जी ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की थी? तुलसीदास जी महाराज ने किस काव्य की रचना सूरदास जी के अनुकरण पर करी हुई है? तो वह गीतावली हुई। कौन सी? गीतावली। कीरत भनीत भूति भली सोई, सुर सर सम सब कह हित होई। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की हैं। तुलसीदास जी ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निर्वाण अर्थ किया था? तो हनुमान बाहुक था, जो उनके शरीर में बाह की पीड़ा थी, उस पीड़ा को दूर करने के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना करी हुई थी। गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग, ये काव्य पंक्तियां इनमें से किस कृत में हैं? तो यह कवितावली में लिखी हुई हैं। गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग काव्य पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली नामक ग्रंथ से उद्धृत है, जिसमें 7 कांड हैं, जिसके उत्तर कांड में कलिकाल का वर्णन है तथा वाराणसी का भी वर्णन किया गया है। कवित्त सवैया शैली में यह लिखा हुआ है। साखी शब्द दोहरा, कही किहिनी उपखान, भगत निरूपण भगत कलि, निंदहि वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।